बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे। यहां वे पेंशन योजना की राशि बढ़ाई जाने को लेकर जहानाबाद जिला मुख्यालय के नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने विपक्षियों पर एक बार फिर जोरदार हमला किया और कहा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष महज 20 से 25 सीट पर सिमट जाएंगे। इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए जनता के बीच तरह तरह के भ्रम फैलाने में विपक्ष के लोग लगे हुए हैं। मतदाता पुनरीक्षण की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के कार्य में हम बाधा नहीं डाल सकते हैं, सिर्फ सलाह दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में एनडीए इलेक्शन कमीशन एवं सुप्रीम कोर्ट दोनों के साथ है। उन्होंने विपक्षियों को उदंड कहते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार बंद के दौरान विपक्षियों के द्वारा उदंडता दिखाई गई वह अशोभनीय है। गरीब अति पिछड़ा समाज से आने वाले दुकानदारों के दुकान में लूटपाट किया गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी परेशानी में डाला गया। बिहार बंद में शामिल सभी दल आम लोगों को दिग्भ्रमित कर भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के बार बार एनडीए से बाहर जाने के सवाल पर कहा कि एनडीए एकजुट है और हम लोग एनडीए के साथ हैं। आने वाले बिहार विधानसभा में एकजुट होकर हम सब लोग चुनाव लड़ेंगे। ये सब लोग जो 20 साल तक नीतीश कुमार ने जिस खेत को बार बार हल चला करके जोता है और जो हमारी वैमनस्यता थी, जो समाज की वैमनस्यता थी, जातीय उन्माद था, उसको ख़त्म करने का काम किया है। ये उद्दंड लोग फिर से उस तरह की वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिहार को अगर 21वीं सदी में ले जाना है तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करिएगा। भूरा बाल साफ करो, जिसके बारे में आप कह रहे हैं। फिर से आप पिछड़ा और अगड़ा का लड़ाई लड़ाना चाहते हैं। ये बिहार इसी लड़ाई में फंसा रहेगा कि 21वीं सदी का जिस तरह से बिहार बन रहा है, जिस तरह से हमको परमाणु का फैक्ट्री लगाना है, जिस तरह से हमको एआई में आगे बढ़ना है, जिस तरह से हमको सॉफ्टवेयर में आगे बढ़ना है, जिस तरह से हमने अपने पॉलिटेक्निक और आईटीआई में एआई के लिए स्टार्टअप्स लगाने की बात कर रहे हैं, हमको वो करना है कि हमको ये करना है। ये उदंड लोग हैं। ये बिहार को किसी भी तरह से सत्ता पर पाना चाहते हैं। न क्या हुआ दरभंगा में एक बंद करने वाले ने, आरजेडी समर्थक ने कहा कि 90 का दौर आने दो, तब तुमको बताएंगे। नवंबर तक इंतजार करो, 90 का दौर लौटेगा। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करके आप 21वीं सदी का बिहार बनाएंगे। एक अति पिछड़ा का व्यक्ति बंद में आपने उसका पूरा दुकान लूट लिया। लोग कह रहा है कि ये अपने बाप दादा के समय से वो दुकान चला रहा है, छोटा आदमी है, गैस का और चूल्हे का दुकान चलाता है, आपने लूट लिया उसको। ये बिहार है। बंद जन समर्थन से होता है, उदंडता से बंद नहीं होता है। ये मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के तमाम लोगों को जो हमारा 400 का पहले पेंशन था उसको 1100 किया है। जिले में जो प्रभारी मंत्री हैं ना, वो मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हर जिले में लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को ये बताने का काम किया है कि अब आपका 1100 हो गया है। जहानाबाद से कोयलांचल लाइव के लिए पंकज कुमार की रिपोर्ट।